बजा देता है तो सारी सृष्टि झूम उठती है ना? यस। तो इसीलिए म्यूजिक सुन के हमारे जैसे लोग कहाँ रुक सकते हैं? चलिए एक बार डमरू वाले के लिए एक बार जोरदार ताली। दोबारा फिर से दूंगा नाम शैलेंद्र कुमार, डीटीएम फोर्स गुड़गांव। बेसिकली सुंदर सा शहर उन्नाव उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ और इस काम को सीख रहा हूँ और आप सभी लोगों का इस डीटीएम परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लेकिन फटाफटा बहुत रहता हूँ। यस और नो? यस। करंट का लेवल बहुत ज्यादा इसलिए होता है सर क्योंकि हम धक्के खाते हैं। यस और नो? यस। बादाम खाने से अकल नहीं आती यार, धक्के खाने से अकल आती है। यस और नो? धक्के खाने के लिए तैयार है क्या? धक्के खाने के लिए तैयार है तो इस बिजनेस में आप पक्का सफल बन सकते हैं, पक्का सफल बन सकते हैं। चलिए आप सभी लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं उन हाथ को देखना चाहता हूँ जिन्होंने अभी डीटीएम को ज्वाइन नहीं किया, शुरुआत नहीं किया। एक हाथ नहीं, अगर एक हाथ है तो एक हाथ खड़ा करना, अगर ऊपर वाले ने दोनों हाथ दिए तो दोनों हाथ खड़ा करना सर, जिन्होंने डीटीएम को अभी ज्वाइन नहीं किया। शर्माइए मत, हमसे मत शर्माओ। क्या बात है, पुराने साथी एक बार मजा आ रहा है? अच्छा क्या? पक्का मजा आ रहा है? डीटीएम का प्लान देखा, समझा, अगर समझ में ना आए तो दोबारा समझ लेना, एक बार समझ ना आया तो तीसरी बार समझ लेना, दोबारा तीसरी चौथी पांचवी बार समझ लेना, पर समझ जरूर लेना। यस और नो? समझ जरूर लेना। अगर जिसने समझ लिया इस प्लान को, दुनिया के किसी भी साइन थीटा, कॉस थीटा, नाइन थीटा या फिर किसी भी डिग्री या किसी भी इंजीनियरिंग या किसी भी डॉक्टरी के करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें मास्टर बन जाओगे तो अचीवर बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन समझ जरूर लेना। क्या कर लेना? और समझ में आ जाए तो सर डिसीजन भी ले ही लेना, करने का डिसीजन करने का ले लेना, क्योंकि भाई का विश्वास है। यस और नो? भाई का विश्वास है। जैसे कि इस बोतल में भाई पानी लेके आ रहे हैं, एक भाई को पानी अच्छा लगेगा तो सबको समान ही पानी अच्छा लगेगा। सबको बराबर पानी ही लगेगा ना? ऐसा तो नहीं किसी को नीम और करेला की तरह करवा लगे, नहीं लगेगा ना? यही पर है ना सभी लोग? तो सर भाई का विश्वास इसलिए है कि पैसा आता है तो आपका भी आएगा ही आएगा। तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, डिसीजन लेने के लिए लोग पता क्या है, खुद का डिसीजन नहीं लेते हैं, पड़ोसियों का डिसीजन सबसे पहले लेते हैं। यस और नो? अच्छा, पड़ोसियों के हाथ में अगर रिमोट, पड़ोसियों के हाथ में अगर फैमिली का रिमोट दे दिया ना, जिंदगी नर्क हो जाती है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? देखा होगा जिसके घर में टीवी होती है ना, तो सही बताऊं सर, वैसे तुम्हारी सब बहनें बैठी हैं, कभी टीवी और बेबी का रिमोट कभी नहीं देना चाहिए। यस और नो? जब टीवी और उसका रिमोट नहीं दूसरे को दे सकते हैं तो जिंदगी का फैसले के लिए रिमोट दूसरे को देते हैं। यस और नो? मानते नहीं, पूछेंगे तो मामा से ही पूछेंगे, पापा से ही पूछेंगे, या नहीं कोई तो पड़ोसी से जरूर पूछेंगे। अच्छा सर, पूछना भी चाहते तो आप ये तो देखो कि हम पूछ किससे रहे, क्या वो जिंदगी में सफल व्यक्ति है? अच्छा सर, मान लिया किसी भाई के बच्चे को, अपने बच्चे को इंजीनियर उसको बनाना है, तो सर उसको डॉक्टरी की डिग्री दिलाओगे या इंजीनियर की डिग्री? अगर किसी को डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टरी की डिग्री दिलाओगे या इंजीनियर की? और किसी की वकालत करवानी है, वकील बनाना है, तो सर किसी कैया रांगा वाले के पास नहीं भेजोगे, या ना वो टायर वाला, टायर लेबर वगैरह, टायर पंचर करता है उसके पास नहीं भेजोगे। किसके पास भेजोगे? वकालत में, जहाँ पर वकालत सिखाई जाती है वहाँ पर भेजोगे। यस और नो? डीटीएम जब करना है तो उनसे क्या पूछना है? अरे जिनको डीटीएम के बारे में पता ही नहीं। यस और नो? पूछो उनसे जिनको डीटीएम के बारे में पता और डीटीएम से पैसा कमाए, उनसे उनका माथा खराब कर दो सर कि वाकई में बताओ ये पैसा आया कि नहीं आया।
आया। यस और नो? सर जब आया है ना तो विश्वास कर लेना। यस और नो? और विश्वास एक ऐसी चीज है ना सर, जो करना पड़ता है। विश्वास तो करना पड़ता है। एक भाई था, अरे संतोष भाई, तो भाई साहब आए तो नहीं है ना? नहीं आए ना? बहुत अच्छा। एक भाई थे, मैंने कहा भाई साहब फॉर्म भर दिया क्या? तो मैंने कहा हाँ फॉर्म तो भर दिया, लेकिन साइन नहीं किया। ये तो पहली बार हमारे साथ हुआ। मैंने कहा चलिए कोई नहीं, अगर आप बहुत मैं फॉर्म बैठ निकाल देता हूँ, साइन कर दीजिए, अब क्या दिक्कत है? कह नहीं, जिस दिन ज्वाइन होऊंगा ना साइन उसी दिन कर। मैंने कहा शादी हो गई? कह रहे हाँ, नहीं शादी भी नहीं हुई। मैंने कहा कि शादी करोगे ना? अरे सर कहानी तो लंबी, मैं वो नहीं बताऊंगा। सर शादी तो उसी के साथ करूंगा जिससे मैं बात करता हूँ। आशीष तगड़ी है। क्या सर लो? आप समझने वाली बात है सर। हमने कहा क्या आप उसको सिलेक्शन करने के बाद आज भी बात करते हो, आप क्या उससे यही कहोगे? मतलब कोई भी लड़का या लड़की रिश्ता देखने के लिए जाता है तो जब देखने जाते तभी तय करते हैं, या शादी वाले दिन ही कहता कि नहीं तभी मैं बताऊंगा तेरे साथ शादी करूंगा कि नहीं? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मतलब रिश्ते के लिए इंसान, अरे सोचो, एक साल पहले देखा सुनी होती है, फिर उसके बाद एंगेजमेंट होती है, फिर ना जाने कितनी कितनी उनकी मतलब कि कार्यक्रम होते हैं, तब जाके शादी होती है। और आप शादी मतलब शादी वाले दिन ही बोलोगे तेरे साथ शादी करूंगा, कहीं पर बोलोगे जयमाल डाल दूंगा, नहीं डालूंगा, बैठाऊंगा गाड़ी पे लेके चलाऊंगा। ऐसा नहीं होता सर। दुनिया के हर एक काम को समझने वाली बात है, पहले से उसको प्री प्लानिंग करना पड़ता है। यस और नो? अच्छा हमने पूछा सर डिसीजन क्या है आपका? पक्का करूंगा। मैंने कहा पक्का कितना करोगे? मैंने कहा 100% करोगे? हाँ जी 100% करूंगा। मैंने देखो, मैंने कहा सर 50% वाला आदमी मतलब कि जो होता है ना, देखो इस काम को आप लोग अभी सुन रहे हो, बहुत लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, लेकिन डिसीजन है ना, डिसीजन या तो हाँ होता है या तो ना होता है। या तो नो? सर रिश्ते में भी तो यही होता है। जिसकी शादियां होगी उनको पता है, जिनकी नहीं है वो भी देख लेंगे। या तो हाँ होता है या तो ना होता है। वाली होती है क्या? नहीं होती ना, कि नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। तो सर इस बिजनेस को भी अगर समझ में आ जाए तो या तो हाँ बोलना या तो ना बोलना। क्यों? क्योंकि मैंने भरे हुए और मैं एक बात बोला था सर, और दोबारा फिर से बोलूंगा। अच्छा सर एक बात बताओ, रोड पे ज्यादा कुत्ते मरे हुए ज्यादा मिलते हैं चूहे? ऐसे ही रोड में आवाज आती है कुत्ते। और ये बात सच है, गाड़ी तो मैं भी चलाता हूँ रोड पे, अधिकतर ज्यादा रोड पे मैंने देखा है कुत्ते मरे हुए मिलते हैं, कभी चूहा नहीं नजर आता मतलब। अच्छा क्यों होता है ऐसा? ऐसा पता क्यों होता है? जब भी रोड पे कुत्ता जाता है और कुत्ता जब रोड पे जाता है तो वो देखता है जाऊं या नहीं जाऊं, तब तक हमारे जैसा ड्राइवर अगर आम हो गया तो ब्रेक नहीं मारता, सीधा ही घूम देता है। यस और नो? लेकिन जब भी चूहा रोड पे आता है वो पता है क्या करता है? या तो बाबा रेल में या तो बाबा जल में, और शुरू से लाइन पार करता है। ऐसे नहीं माफ बनेंगे। सवार बजाना तो सही से बजाइए सर, जबरदस्ती नहीं बजाना है। जबरदस्त। सर डिसीजन यही होना चाहिए, या तो हाँ या तो ना। अच्छा डिसीजन भी ले लिया करने का, अब मेन प्रॉब्लम पता किसकी आती है? मैं कर तो लूं पर मेरे पास पैसा नहीं। सही बात, सच बात, पैसा नहीं होता है। अरे लेकिन सर ये बताओ, कोई 2 साल से जॉब कर रहा है, कोई 4 साल से जॉब कर रहा है, कोई 10 साल से जॉब कर रहा है, कोई 15 साल से जॉब कर रहा है। एक भाई मुझे मिला था तो उस दिन 19 साल से जॉब कर रहा है। कितने साल से? 19 साल। और एक भाई मिले थे तो 24 साल से जॉब कर रहे हैं। ऐसे करते करते कहने का मतलब अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम होता है ना 20 से 30 या 40 साल की उम्र का, वही कुछ नौकरी में खपा देते हैं। और फिर भी बोलता है, फिर भी बोलते हैं फिर भी बोलते हैं पैसा नहीं है। अच्छा सर मैंने एक भाई से पूछा, मैंने कहा क्या बोलते हो? कह रहे सर पैसा नहीं है। मैंने कहा एक बार दोबारा बोलो। कह रहा सर पैसा नहीं है। मैंने कहा एक बार और बोलो। कह रहा पैसा नहीं है। तो मैंने कहा ये तेरी अच्छी
अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है? करा सर क्या बात है, बहुत बुरी लग रही है। मैंने कहा सर अगर पैसा नहीं है एक बार बोलो मेरे पास 50 लाख रुपए है। करा सर जो है ही नहीं तो कैसे बोलोगे? अरे मैंने कहा तुम तो यार वही हाल हो गया, अरे एक बार बोल के तो बताओ। तो कह रहा नहीं सर मतलब कि जो है नहीं तो कैसे बोलो, निकलता नहीं है। मैंने कहा फीलिंग तो ले सकते हो। तो कह रहे हैं कि नहीं मतलब बोल नहीं सकता। मैंने उसको फिर एक कहानी सुनाई फीलिंग वाली, बता दूं क्या? Yes. भाई था रोड पे खड़े हुए ऐसे ऐसे कर रहा था। क्या कर रहा था? मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो? कह रहा भाई साहब चने चबा रहा हूँ। मैंने कहा चने चबा रहा हूँ? कह रहा हाँ चने चबा रहा हूँ। मैंने कहा चने कहाँ? तो कह रहा चने चबा नहीं रहा हूँ, फीलिंग ले रहा चने चबाने की फीलिंग ले रहा हूँ। अरे मैंने कहा तो फीलिंग ले रहा भाई तो काजू बादाम के ले ले यार, चने में क्यों पड़ा हुआ है? मैंने उससे कहा भाई अगर फीलिंग लेके और बोल तो सही कि मेरे पास 50 लाख रुपए है। तो अच्छा बहुत समझाया उसको, फिर वो बोला मेरे पास 50 लाख। मैंने कहा दोबारा बोलो। कह रहा मेरे पास 50 लाख रुपए है। मैंने कहा तिवारा बोलो। कह रहा मेरे पास तो 50 लाख रुपए है। मैंने कहा कैसी फीलिंग आ रही? कह रहा सर ऐसा लग रहा हवा में उड़ रहा हूँ। मैंने कहा सर ये फीलिंग जिंदगी भर लेना चाहते हो? कह रहा कौन नहीं लेना चाहता। मैंने कौन क्या करता वो बात की बात है, आप बताओ कि जिंदगी भर ये फीलिंग लेना चाहते हो? कह रहा सर बिल्कुल लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर जब इतने सालों से करते हुए पैसा नहीं है तो पैसे का अरेंजमेंट कर लेना सर, जिंदगी भर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डीलिंग करके बहुत सारे होते हैं तो बढ़िया सा गला लगा के और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आप दिल्ली गए होंगे, संडे है ना? संडे है ना? अच्छा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं वो संतोष भाई के साथ में पर परसों की हाँ कल ही शायद आए थे। संतोष भाई कल सुबह 7 बजे परसों कल आए थे। संतोष भाई के साथ हम कल सुबह आ गए और सुबह 7 बजे इन्होंने बुला लिया। और हम भी दीवाने हैं इस कंपनी से और संतोष भाई के तगड़े दीवाने हैं। रियल बताता हूँ, आशिकी लोग पता है कहाँ करते हैं? गलत जगह पे करते हैं। मैं कहता हूँ मेरे उस्ताद ने कहा था सर अगर जवानी में आशिकी करना इस इंडस्ट्री से कर लेना क्योंकि बुढ़ापे में कभी बर्बादी नहीं होगी। और जिन्होंने आशिकी आज की है उनका बुढ़ापा बर्बाद हो जाता है। यस और नो? यस। इनके पास आ गया और यही खोगा की गली में देखा है ना मुर्गा मंडी के सामने, अचानक मेरी नजर पड़ गई। वैसे मैं कम देख पाता हूँ लेकिन अचानक से मेरी नजर पड़ गई। 2 भाई खड़े हुए, एक भाई बियर की बोतल लिए हुए था और एक भाई गिलास पकड़े हुए था। और सुनो बड़े मजे से मतलब ये डर भी नहीं रहे यार कोई देखेगा आके कोई बोले कुछ नहीं, सीधा ठेके के सामने ही दाम काउंटर तो उसी पे खड़े हुए, एक पकड़े हुए नमकीन और गिलास, एक पकड़े हुए बोतल वो डाल रहा और एक बार वो मार रहा एक बार वो मार रहा। मैंने कहा वाह जी वाह सनम हम तो डूबेंगे डूबेंगे तुमको भी। एक कहना नहीं चाहिए सर, एक शराबी सर सुबह से शाम तक पीने की जुगाड़ कर सकता है सर, तो आप अपनी मजबूरी अपनी घर की कमजोरी घर की समस्या के लिए सर क्या पैसे का जुगाड़ नहीं कर सकते क्या? यस सर पैसे का जुगाड़ नहीं कर सकते क्या? हमारे बीच में सीमा दीदी आई, सीमा दीदी सुशीला दीदी आई, अरे होना एक बार सुशीला दीदी के एक बार जोरदार ताली। हमारे बीच में रूबी दीदी कहाँ है? रूबी दीदी क्या बात है, इनके लिए जोरदार ताली। पता है पैसा नहीं था ये अनजान सा आदमी पहुंचा उनके पास में और सर पता है तुरंत का तुरंत एडजस्टमेंट करके काम किया। यस और नो? यस। शीला दीदी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं भैया। मैंने कहा अगर भैया बोल दिया है ना तो एक काम कर लेना, जिंदगी में पैसे कमी नहीं आ रहे तुमको मरते दम तक। यस और नो? यस। और मैंने उनको बताया कि एडजस्टमेंट कर लो। अरे सर मूछ वाले ऐसे काम नहीं कर पाते तो बिना मूछ वाले ने करके दिखाया। शाम को ही पैसे ट्रांसफर करके बता दिया कि भैया पैसे आ जाओ और लेके जाओ। यस और नो? यस। इसलिए या तो हाँ होना चाहिए या तो ना, या तो हाँ होना चाहिए या तो ना। सर बीच में नहीं रहना चाहिए, नहीं हालात पता कैसे होंगे ऐसे मत बोलो, समझना बात को। यस और नो? यस।
अब बोल ही दिया तो सही बोल रहे हो, उसमें गलत क्या चीज है? यस और नो? Yes. तो बोल ही दिए तो सच है और सच कड़वा होता है। यस और नो? Yes. तो मीठा खा खा शुगर तो बन सकता है, लेकिन करेले का और जामुन का एक बार जूस पी लेना कभी शुगर नहीं होता। यस और नो? Yes. अच्छा सर, डिसीजन भी ले लिया, पैसे का जुगाड़ भी कर लिया, अब सेकंड रोड़ा पता है क्या होता है? मैं तो कर लूंगा सर, मेरे से कोई जुड़ेगा नहीं। ऐसा भी होता है ना सर? Yes. ऐसा भी होता है ना? अरे सर मैं तो कर लिया या मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ कोई जुड़ेगा नहीं सर, वो भी क्लियर करूंगा सर। मैं आपको बताता हूँ सर, जैसे हमारे संतोष भाई बोल रहे थे कि मैंने यहाँ से 3 दिन में दूसरा लेवल क्लियर किया। यस और नो? Yes. संतोष भाई के ऊपर जोरदार तालियां होंगी। संतोष भाई को बताऊंगा मैं, संतोष भाई को बताऊंगा मैं, मुर्गा होता ना मुर्गा, मुर्गा कितने ऊंचाई पर उड़ता है? 5 फीट पे नहीं उड़ता है। Yes. और मुर्गा का बच्चा भी 5 फीट पे नहीं उड़ पाता। यस और नो? Yes. बाज का बच्चा आसमान तय करता है, तो सर मुर्गे के बच्चे नहीं हो सर, बाज के बच्चे हो। यस और नो? Yes. और हम शुरू से बोलते हैं सर, मुर्दे लोगों का बिजनेस नहीं है ये दबंग लोगों का बिजनेस है, ये मर्द लोगों का बिजनेस है यार। जो बोलते हैं ना मैं 2 नहीं जोड़ सकता, मेरे को 2 नहीं मिल सकते, मैं उनको बताऊंगा सर, मुर्दे को तो 4 उठाने के लिए मिल जाते हैं, ले उठाने के लिए, और 50 गांव वाले चल जाते हैं साथ में, तो सर आप जिंदा हो, क्या 2 नहीं मिल सकते हैं? धरती पे 2 नहीं मिल सकते हैं? अगर फिर भी ना मिले, टेंशन मत लेना, भाई का नंबर ले लेना और मिलवा देना उन लोगों से, देखता हूँ कौन नहीं करता इस बिजनेस को। यस और नो? Yes. सर वही करेगा जिसकी कोई मजबूरी नहीं है। यस और नो? Yes. मजबूरी है फिर भी वो बैठा हुआ है। यस और नो? Yes. वो इस तरह बैठा हुआ है। एक बार की बात है सर, हमें बता रहे थे कि एक बार एक बंदा एक पेड़ पे बैठा हुआ था और वो ची ची कर रहा था, तो हमने कहा सर ये नीचे से मतलब ची ची क्यों कर रहा है? कह रहे सर पता नहीं क्या बात है। फिर सर ने बताया कि लगता है कुछ इसको दिक्कत हो रखी है। फिर पता चला, ध्यान से देखा गया तो भैया उसके नीचे कील चुभी हुई थी, मतलब कि वो कांटा चुभा हुआ था, इसलिए वो ची ची कर रहा था। तो मैंने कहा सर ये कांटा अगर चुभा था ये उठ क्यों नहीं रहा? अरे उठ के चला जाए। लेकिन मुकेश सर ने मुझे बताया कि सर इतना भी नहीं चुभ रही है, वही हाल जिंदगी में लोगों के साथ में सर, मजबूरी है, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन इतनी भी उनको मजबूरी नहीं लग रही कि इस ड्यूटी को कर ले और जिंदगी सफल कर ले। यस और नो? Yes. अब सर अगर बात किया जाए काम की, आप बात करते हैं काम की, तो सर बहुत लोग बोलते मेरा मामा ने किया था फेल हो गया, मेरा फूफा ने किया फेल हो गया, चाचा ने किया फेल हो गया। सर वकालत जो करेगा पास वही होता है। यस और नो? Yes. तो गया ही नहीं स्कूल में, वो कैसे बोल सकता है कि वो फेल हो गया? अच्छा सर एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिसके बच्चे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिसके नहीं है उनसे पूछना चाहता हूँ। यार दोस्त तो होंगे, भाई बहन तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? Yes. अगर मान लिया आपका भाई, आपका बच्चा, आपकी बेटी अगर मान लिया हाई स्कूल में फेल हो जाए, सॉरी मान लिया आपका बच्चा हाई स्कूल में चला जाए, यस और नो? Yes. तो सर कुछ पिछले साल में हाई स्कूल फेल हुए होंगे, आप उनके साथ बैठना और उठना चालू पसंद करोगे, बैठाना पसंद करोगे, या जो लोग पास में उनके साथ बैठाना पसंद करोगे? तो सर ये में जो पास है ना उनसे मिलो ना। यस और नो? Yes. मामा से पूछते क्यों, फूफा से पूछते क्यों, दोस्तों से पूछते क्यों, उधर उधर पूछते हैं कि सर इस बिजनेस में काम नहीं चलता, पैसा नहीं आता। यस और नो? ठोक के बोलो संतोष भाई की तरह, ठोक के बोलो मैंने किया था, और 3 दिन में सेकंड लेवल और 3 महीने में डीटीएम का 6 लेवल 2.5 लाख रुपए डन करने जा रहे हैं। कितने लोग लेना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं? कुछ लोग तो सोच रहे हैं सर को दिखाई नहीं दे रहा होगा और उसी से काम चला, लेकिन सर मेरा नहीं, मतलब इसका नहीं उठा था, मेरा भी एक उठ गया था। चलिए कोई नहीं, आप सभी लोग अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, क्योंकि सर जो इंसान वहां से उठ के यहाँ नहीं आ सकता वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. अब सर समय बड़ा शॉर्ट है और शॉर्ट टाइम में मुझे बुलाया गया था। अरे मैं अपने यहाँ पे बात करूँ सर, यहाँ से 6 लेवल अचीव किया, सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी, लेकिन डिसीजन हमारा या तो ये रहा या तो ये रहा, हमने कहा ये ही करते हैं। और हमारे साथ हुआ ऐसे, जब मुझे बताया जा रहा था ना
तो मेरा पार्टनर भी बगल में था और मुझे बताया जा रहा था, पार्टनर को भी बताया जा रहा था और पार्टनर ने बोला शैलेंद्र ये काम जमता नहीं। अच्छा मैंने कहा कि सर क्या नहीं जमता कुछ भी हो, लेकिन मैं इस काम को करूँगा। और मैं काम को सुना और गया रूम पर, पार्टनर से पूछा, मैंने कहा भाई पैसे को जुगाड़ है? कह रहा है। पैसे का एडजस्टमेंट करके मैंने शुरुआत किया और वहाँ से पता मेरे पार्टनर ने क्या लिख के दे दिया था कि शैलेंद्र तो इस बिजनेस से कुछ निकल पाएगा। मैंने कहा चलिए भाई आशीर्वाद है आपका, क्या कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पापा तो आप ही हो ना, जो भविष्य करता